लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आज भी लिया जाता है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव का लिया जाता है। हालांकि उनसे बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में अपना सियासी विराजमान काफ़ी लंबे समय तक दिखाया, लेकिन उसके बावजूद जो लालू प्रसाद यादव को जानते थे, जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति को देखा करते थे, वो आज भी इस बात को कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तरह अब तक किसी ने राजनीति नहीं किया है। लालू यादव बिहार के सबसे बड़े राजनेता हैं। लालू प्रसाद यादव ने 1990 के दशक में एक पार्टी बनाई जिसका नाम राजद रखा, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको लेकर बिहार में काफ़ी महासंग्राम हुआ। लालू प्रसाद यादव ने जिसके बाद इस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। इसी पार्टी के क्रम में तेजस्वी यादव यानी उनके छोटे बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, बड़े बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया। सब कुछ हुआ राजद पार्टी के अंदर। ये राजद पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी। हालांकि बीच में नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेता ने अपने पार्टी जदयू के साथ राजद का विलय किया। हालांकि अगर विलय नहीं होता तो ये भी कहा जाने लगा था कि राजद अब समाप्त हो जाएगी, लेकिन राजद में पुनः लालू प्रसाद यादव ने वापसी किया और जब वापसी किया तो तगड़ा झटका दिया अपने विरोधियों को और फिर से लालू प्रसाद यादव ने दिखा दिया कि राजद पार्टी में कितना दम। लेकिन अब ये जो सवाल उठ रहा है, ये सवाल बड़ा गंभीर है। लालू प्रसाद यादव को काफ़ी चिंता दे रहा है और लगातार इस बात से लालू प्रसाद यादव भी अब ज़्यादा तंग हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है और वो सवाल पूरा बिहार राजद खेमे से पूछ रहा है। लालू प्रसाद यादव के राजद को क्या तेजस्वी यादव नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव के द्वारा लिया गया फैसला शायद उतना सही नहीं बैठ पा रहा है जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने शुरुआती दिनों में सोचा करते थे? क्योंकि हर एक दिन के बाद एक ऐसा खबर सुर्खियां बिटोर रहा है जिसमें ये मालूम हो रहा है कि राजद के पुराने दिग्गज नेता ने उनका साथ छोड़ दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव के कार्यकाल का जो परिणाम था वो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच संभाला, जिसके बाद अखिलेश की वाहवाही हुई, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर की यात्रा की और काफ़ी बदनामी भी हुई। अच्छे खासे सीट से हार जाना, और जिस हार का कारण ये भी बना कि शायद एनडीए को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन बहुमत के इर्द गिर्द हुई और उन्होंने सरकार बना लिया। अब तक तेजस्वी यादव इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अब ये जो सवाल है ये काफ़ी तेज़ी से उठने लगा है कि राजद पार्टी का जो कमान लालू प्रसाद यादव अपने तरीक़ों से संभालते थे, वो तरीका कहाँ गायब हो गया? क्या बेटा तेजस्वी यादव के प्रेम में, मोह में राजद पार्टी ही बेकार हो गई है, भंग की जा रही है? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि तेजस्वी यादव के सामने से कभी 4-5 नेता निकल गए तो अभी श्याम रजक फिर से उनकी पार्टी को छोड़ दिए, और ऐसे कई एक न्यूज़ हैं जो अंदर छिपे हुए हैं जो विधानसभा के चुनाव आने के क्रम में ही खुलने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान ज़्यादा स्मार्ट है तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव को इस बात का दुख भी है और शायद वो दुख झेल रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अब लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी का कमान कैसे संभाल रहे हैं? बिहार उनके हित में दिया गया है, उनके इर्द गिर्द उनके अपने सहयोगी नेता मौजूद रहते हैं, फिर उसके बावजूद लोकसभा में करारी शिकस्त, जिसके बाद अब विधानसभा आने से पहले टूटने और जुटने की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसे लगातार नीतीश कुमार पर ये लोग निशाना साधते थे कि उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पुनः नीतीश कुमार ने खुद चार्ज लेकर अपने पार्टी को फिर से शिखर की तरफ ले जाने का वादा जो है वो पूरा किया और दिखा भी रहे हैं। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव की पुरानी पार्टी
राजद पार्टी धीरे धीरे अपना वर्चस्व क्यों खो रही है?